एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, हुदहुद। इसकी जो एक्सरसाइज है वो 2 छूट चुकी है, बाद में चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। देखो, मैंने बताया था कि हमें यहाँ एक शब्द के 2 वाक्य बनाने हैं, तो हम कहेंगे जल ही जीवन है। फिर हम ये कहेंगे कि उसकी आंखों में मिर्च खाते खाते जल आ गया। फिर है ख, तो ख में हम ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो ये हार तुम जो खेल खेल रहे हो उसमें तुम हार गए, तो तुम्हें वो हार नहीं मिलेगा। तो हार के 2 अर्थ अलग अलग हुए। उसके अलावा तीसरा शब्द होगा जिसका नाम है मगर। मगर तुम ये जो बात हमें बता रहे हो वो उसको मगर ठीक नहीं लगी। फिर है लास्ट वर्ड्स है जो हमें बताना फल। फल, यदि ये फल खाओ, लेकिन यदि तुम अपने एग्जाम में ठीक से वर्क नहीं किया तो तुम्हें अच्छा काम का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अब देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की नाम हुद। देखो, यहाँ आगे की एक्सरसाइज है जिसका एक्सरसाइज है नाम हुद। एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुद और पक्षी को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे गए तालिका को आगे बढ़ा। हुद पक्षी, भारत देश, अनार फल। तो उसी तरह हम लिखेंगे तोता पक्षी और अमेरिका देश। तो ये हुआ सेम। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। चैप्टर नंबर 14, ये हमारा लास्ट चैप्टर है हिंदी का। देखते हैं क्या है कहानी। कहानी बहुत ही अच्छी है। देखो, एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। यानी कि कहानी में कोई भिखू भाई है, उसका मन नारियल खाने का करता है। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। यानी कि इस भिखू भाई को नारियल कैसा खाना था? नारियल ताज़ा चाहिए, मुलायम चाहिए और बिल्कुल कसा हुआ, वो भी शक्कर के साथ खाना था। उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। यानी कि भिखू भाई है वो ऐसे मन में ही नारियल के बारे में सोचते और ऐसे चटकारा, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। फिर उसने कहा कि क्या मीठा स्वाद है इस नारियल का, तो ऐसे मन में सोच रहा था। यानी कि कैसा मीठा स्वाद होगा जब मैं ये नारियल में ऐसा खाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, यानी कि कोई प्रॉब्लम था। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। भिखू भाई को नारियल तो टेस्टी खाना था, लेकिन घर में कोई नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बेन से कहा। अब ये भिखू भाई को नारियल खाना था, घर में नारियल था नहीं, तो उसने सोचा कि मुझे तो अब बाजार ही जाना पड़ेगा। तो वो अपनी पत्नी को कहता है, लाबू बेन से कहता है, उसकी वाइफ का नाम है लाबू बेन। लाबू बेन अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना है। तो लाबू बेन ने तो कह दिया कि यदि आपको नारियल खाना है तो बाजार तो जाना पड़ेगा बाजार। एक और समस्या थी। देखो, कोई दूसरा प्रॉब्लम था। पहला तो भिखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखो, ये दूसरी समस्या, एक तो नारियल खाना भी है और पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। देखो, तो ये दूसरी समस्या इस भिखू भाई की क्या थी कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे। देखो, भिखू भाई को नारियल तो खाना था लेकिन पैसे नहीं खर्च करने थे, तो हमें पता चल गया कि ये थोड़ी कंजूस आदमी है। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। देखो, नारियल तो खाना था लेकिन पैसे खर्च करने थे, तो वो कहीं बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे सोचते रहे, क्या करूं, पैसे खर्च करूं ना करूं, नारियल खाऊं कि ना खाऊं। ऐसा है, वो कंटिन्यू सोचते रहे। अब देखो आगे।
मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर भानुबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तब तक हो जाता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। देखो, नारियल खाने का ऐसा मन था कि उसने मन ही मन सोचा। फिर बरगद के पहले खेत में बैठे थे, अब अपने घर गए और अपनी वाइफ से कहते हैं, लाबू बहन से, कि चलो मैं जरा बाजार तो होके आऊं कि नारियल का दाम आजकल चल क्या रहा है, नारियल है वो कितने में बिक रहे हैं वो तो मैं देख आऊं। देखो, जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिखू भाई है वो निकल पड़े। यानी कि भिखू भाई ने तो जूते पहने अपनी, देखो ये भिखू भाई का पिक्चर है, छड़ी उठाई और चल दिए बाजार। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। सारे लोग बाजार में तो व्यस्त ही होते हैं ना। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। देखो, ये है यहाँ बाजार का पिक्चर। ये भिखू भाई इस नारियल वाले से अब ये नारियल के दाम पूछते हैं। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा। तो ये भिखू भाई पूछते हैं कि कितने हैं नारियल के भाव। तो नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। तो नारियल वाला कहता है कि सिर्फ 2 रुपये, कोई बड़ी रकम नहीं है। बस 2 रुपये? भिखू भाई से शौक हो गए और कहा कि बस 2 रुपये। भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो, देखो। तो भिखू भाई कहते हैं कि 2 रुपया मैं तुझे नहीं दूंगा, 1 रुपये में तुझे नारियल देना है तो दे। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। नारियल वाला भी अकड़ता, क्या बोला कि नहीं, लेना है तो मैं सिर्फ 2 रुपये में ही बेचूंगा, लेना है तो ठीक है वरना जाने दो। ठीक है, भिखू भाई बड़बड़ाए। तो भिखू भाई बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? देखो कितना कंजूस आदमी है। तो भिखू भाई फिर से नारियल वाले से पूछते हैं कि बता, 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा? मुझे 2 रुपये में तो नहीं लेना है, बता, लेकिन 1 रुपये में मुझे नारियल देगा कौन? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, मंडी है, वहाँ शायद मिल जाए। तो ये नारियल वाला कहता है कि वहाँ आगे मंडी है, यानी कि बाजार है दूसरी, वहाँ शायद आपको 1 रुपये में नारियल मिल जाए तो अच्छा है। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े, चलो देख लेते हैं। तो भिखू भाई तो अब दूसरी मंडी यानी कि बाजार की ओर चल बसे। वे अपने आप से बोले, अब ये भिखू भाई खुद को ही बोलते हैं मन ही मन, टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। देखो, तो ये है दूसरी सब मंडी का पिक्चर। तो देखो, ये है भिखू भाई, वो फिर से मन में क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे तो एक शेयर मिल हो जाएगी, मेरी टहलना हो जाएगा और नारियल भी मुझे सस्ते दाम में मिल जाएगा, 1 रुपये में जो उसे चाहिए। खुशी से गुरगुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। अब देखो, ये भिखू भाई दूसरे नारियल वाले के पास दूसरी मंडी में पहुंचे। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। तो हमें तो पता है ना कि हम मंडी जाते हैं तो जो सब्जी वाले, जो फल वाले बेचते हैं, तो उसकी ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं, ये ले लो वो ले लो। तो इस मंडी का भी एटमॉस्फियर कुछ ऐसा ही था। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी, ऐसी आवाजें सब्जी मंडी में तो यही होता है ना, गूंज रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, ये नारियल कितने में दोगे? फिर से नारियल वाले को पूछा कि ये नारियल का दाम कितना है। देखो, अब ये दूसरे वाले को पूछता है। तो देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा।
लेकिन यहाँ से कहानी हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। कहानी अच्छी है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय टू एवरीवन।